अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ओवर का इस्तेमाल। ओवर एज अ प्रपोजिशन और एज एन एडजेक्टिव भी इस्तेमाल हो सकता है। कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, सिंप्लीफाई कर कर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं अगेन की सेंस में, दोबारा अगर कहना हो। फॉर एग्जांपल, यू नीड टू डू दिस वर्क ओवर, तुम ये काम दोबारा करो। मैं यहाँ पर अगेन भी लिख सकता हूँ, यू नीड टू डू दिस वर्क अगेन, लेकिन मैं बता रहा हूँ अल्टरनेटिव के तौर पर ओवर का हम एक इस्तेमाल कर सकते हैं लफ्ज़ को। इसका मतलब होता है दोबारा के लिए। फिर कम्युनिकेशन करने के लिए, जब हमने कम्युनिकेट कर होते हैं कुछ खास डिवाइसेस के ऊपर, तो वहां पर ओवर आता है। आई लिसन दिस न्यूज़ ओवर द फोन, मैंने ये खबर फोन पर सुनी। तो जब आप कम्युनिकेशन करते हैं, सुनते हैं कोई चीज़ टेलीफोन पर, रेडियो पर, टीवी पर, तो ओवर का इस्तेमाल, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर तो वहां पर भी ओवर आता है। फिर ही जंप्ड ओवर द वेल फॉर हायर पोजीशन, अगर आप किसी चीज के ऊपर से जंप करते हैं, ओवर द वेल, ओवर द चेयर, तो उसके ऊपर से जंप करने के लिए भी ओवर का इस्तेमाल होगा हायर पोजीशन के लिए। फिर नंबर 4 पॉइंट है कि फिनिश्ड, जब कोई चीज खत्म हो जाती है, जैसे योर टाइम इज ओवर, इसका मतलब है कि तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। जब कोई चीज फिनिश्ड हो जाए, गेम ओवर कहा जाता है, खत्म हो जाना। फिर आगे चलते हैं हम, नंबर 5 पॉइंट है कि मोर की सेंस में, मजीद की सेंस में। आई हैव स्पेंट अवर 15 लाख ऑन दिस हाउस, मैं इस घर पर 15 लाख से ज्यादा, मोर भी लिख सकता हूं, लेकिन ओवर का मतलब है कि एक खास लिमिट से एक्सीड करना ओवर हो जाएगा। फिर ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ के लिए भी ओवर का इस्तेमाल हो सकता है। आई सॉ हिम ओवर द रोड, मैंने उसे सड़क के उस पार देखा, ये सड़क पर देखा, सड़क के ऊपर हो या दूसरी तरफ हो, अक्रॉस द रोड, तब भी ओवर का इस्तेमाल हो सकता है। फिर ओवर को हम जब हमने कोई चीज, मतलब हम एज अ प्रपोजिशन ऑफ ऑन की जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे डोंट फॉल ओवर मी, मेरे ऊपर मत गिरो, मतलब कोई शख्स चल रहा है और धक्के मार रहे इस तरह, तो मैं कहता हूं प्लीज सीधे होकर वॉक स्ट्रेट, डोंट फॉल ओवर मी, मेरे ऊपर ना गिरो। सो वहां पर भी ओवर का इस्तेमाल हो सकता है। फिर ओवर को हम ड्यूरिंग की सेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई विल कॉल यू ओवर द वीकेंड, आई विल कॉल यू ड्यूरिंग द वीकेंड, मतलब मैं तुम्हें वीकेंड के दौरान कॉल करूंगा, या ओवर द वीकेंड, इसका मतलब यही है कि वीकेंड के दौरान करूंगा। तो ये अल्टरनेटिव के तौर पर यहां पर इस्तेमाल हो सकता है। मैंने 8 पॉइंट्स के अंदर ओवर का इस्तेमाल डिफाइन किया। ये हमारे इर्द गिर्द बार बार नजर आ रहा है। ओवर एंड अगेन भी कहा जाता है, जिसका मतलब है दोबारा दोबारा। इसके अलावा एक फ्रेजल वर्ब बहुत कॉमनली, कुछ चंद एक और भी होंगे लेकिन बहुत कॉमन जो है, गेट ओवर, इसका मतलब होता है रिकवर करना। आप किसी बीमारी में है, मे यू गेट ओवर कोरोना सून, आप इस बीमारी पर जल्द काबू पा लें। गेट ओवर का मतलब होता है किसी चीज से, किसी भी क्राइसिस से रिकवर करना, तो वहां पर भी ओवर का इस्तेमाल है। ये 8-9 पॉइंट अगर आप याद रखें तो आपको ये टॉपिक समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा और आप मेरे दीगर वीडियो लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं, तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी सब्सक्राइब करें, और प्ले लिस्ट में बेसिक से एडवांस तक आप हर लेक्चर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का अंदाज़ पसंद है, आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन क्लास लेना चाह रहे हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीज़नेबल फ़ी पे कर कर आप कोर्स का आगाज़ कर सकते हैं। और रावलपिंडी इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स के लिए ज़बरदस्त मौका है, वो मुझसे लाइव क्लास रावलपिंडी के इलाके में ले सकते हैं। सादकाबाद में मेरी एकेडमी है, वहाँ पर वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।